भविष्य मालिका, सावधान रहें, कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। और ये जो कलयुग है ना, अपना छाप छोड़ कर जाएगा। जिस प्रकार तूफान आने के और चले जाने के बाद सब कुछ बिखर जाता है। हम कोई ज्योतिषी तो नहीं है, आप हमें अपना भाई समझकर हमारी 2 बातों को अप्लाई करिएगा। सबसे ज़रूरी, इस साल खास करके बहनें और भाई बहुत सावधानी बरतें। पहला, भाई लोग से अनुरोध है कि वो अपने दोस्तों से ज़्यादा ना मिले। दुश्मनी अगर किसी से है तो उसको माफ़ कर दीजिए। अगर आपके कोई गलती के कारण दुश्मनी उत्पन्न हुई है तो उससे माफ़ी मांग लीजिए और नेगेटिव चीज़ों से दूर रहें। ऐसे लोग जो तार्किक हैं और नेगेटिव लोग हैं, उनके बीच ना जाएं। अगर जाते भी हैं तो उनसे ज़्यादा तर्क ना करें, वरना छोटी सी छोटी बात जान पर बनाएगी। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, कलयुग जा रहा है और सतयुग आ रहा है। इस कारण जो कभी आपने नहीं देखा था वो देखेंगे, और जो पाप नहीं हुआ था वो पाप भी अपनी आँखों से देखेंगे और सुनेंगे। क्योंकि कलयुग वो राक्षस है जो दिखाई नहीं देता, मांसाहारी और दुराचारी लोगों के दिमाग को कंट्रोल करता है। एक प्रकार से उसका कार्य केवल लोगों को लोगों के माध्यम से कष्ट पहुंचाना है। चाहे वो पृथ्वी पर मानव हो या जीव, सब पर उसका प्रभाव है, केवल भगवान के भक्तों को छोड़कर, क्योंकि उन पर उनका बस नहीं चलता। दूसरा, भाई और बहन दोनों को कह रहा हूँ, बहुत खास करके ध्यान दें। ये जो बेस्ट फ्रेंड या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले रिश्ते हैं ना, इन जैसे रिश्तों को न रखें तो बेहतर होगा। कड़वा सच ये है कि लोग प्रेम के नाम पर केवल लोगों का यहाँ इस्तेमाल करते हैं। सच्चा प्रेम कोई नहीं करता। कोई आपको अपना तब तक कहेगा जब तक आप उसके काम आ रहे हो। आपको समझना पड़ेगा, लोगों के मर जाने के बाद एक ऐसा वक्त आता है जब लोग उस मरे हुए इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा 1 वर्ष 2 वर्ष याद करते हैं और भूल जाते हैं। मेरे आकलन से उससे भी कम। तो अभी ना आप मोह का त्याग कर दीजिए। यदि प्रेम करना है तो प्रभु आ चुके हैं, उनसे करिए, उनके बारे में चिंतन करिए, मनन करिए। एहसास होगा कि कोई मेरे साथ है, क्योंकि हम उस मुकाम पर खड़े हैं जहां हमें अपने कल्याण के बारे में सोचना चाहिए। फिर मैं कह रहा हूँ, बहनें ध्यान से सुने। सबसे महत्वपूर्ण वाली बात यह है कि रात के टाइम आप प्रयास किया कीजिए कि अकेले आप सफ़र ना करें और ना अकेले आप कहीं जाएं। और सबसे ज़रूरी, किसी पर तुरंत भरोसा ना करें और कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे माँ बाप के कैरेक्टर और आपके कैरेक्टर पर दाग लगे। क्योंकि मालिका के अनुसार इस धरती पर भक्त यानी देवी देवता के साथ साथ राक्षस भी मानव देह में आए हैं, जिनके कार्य केवल हर प्रकार के पाप करना है। अब आपका कहना है, मैं तो त्रिसंध्या, भागवत महापुराण और माधव नाम जप करती हूँ या करता हूँ, मुझे क्यों डरना? तो बिल्कुल किसी से मत डरिए। बिल्कुल प्रभु हर परिस्थिति में आपकी रक्षा करेंगे। पर आप ये ना भूलें कि मेरा दायित्व क्या है, मेरा कार्य क्या है। मेरा कार्य केवल कर्म करना है। यानी ये, हम जानबूझकर कुएं में कूदने जाएंगे और सोचेंगे कि मैं कुएं में कूदूंगा या कूदूंगी और प्रभु पीछे से आकर हाथ पकड़कर रोक लेंगे, तो ऐसा नहीं होगा। आप डूब जाओगे, क्योंकि वो ईश्वर है और हमें उसकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इसलिए प्रभु तो हर पल आपकी रक्षा करेंगे ही करेंगे, पर आप भी जहाँ लगे जाना उचित नहीं है या वो कार्य करना उचित नहीं है, वो बिल्कुल ना करें। अगर यहाँ मेरी बातें आपको थोड़ी कड़वी लगी हो या आपके लायक हमने कुछ ना कहा हो तो हमें क्षमा करिएगा। हमारा दायित्व है, यानी आपके इस छोटे भाई का दायित्व है कि अभी जिस मुकाम पर हम लोग खड़े हैं ना, ये बहुत बदतर समय है जिसे आपको समझना पड़ेगा। तो आखिरी बस यही कहेंगे, इस निकट महाविनाश से बचने के लिए सबसे पहले तो आप पूरी तरह से शाकाहारी हो जाएं। अगर किसी प्रकार का नशा करते हैं तो उसे त्याग कर दीजिए और किसी पराई स्त्री या पुरुष पर ध्यान ना देकर 3 काम करिए। पहला, त्रिसंध्या, माधव नाम जप और भागवत महापुराण पठन। तभी आगे आपका कल्याण हो सकता है और आप एक सतयुगी मानव बन सकते हैं। जय श्री माधव।